खारे पानी के झील है। ओके, और जैसे मैंने पहले बताया जून में इसका कलर जो है वो अचानक गुलाबी हो गया था, पानी का कलर, और इसके बाद से दुनिया भर में इसकी चर्चा थी। तो इसके बारे में और बताते हैं, इस बैक्टीरिया के बारे में। उससे पहले शॉर्ट में जान लेते हैं कि लोनार झील जो है वो क्या है। तो वर्ल्ड मैप में देखते हैं कहाँ पर है ये झील। देखिए वर्ल्ड मैप मेरे बगल में, और इंडिया में अब चलते हैं महाराष्ट्र के बुल्ढाना ज़िले में चलते हैं, और ये रही झील। ओके, ऊपर से नज़र आ रही है, ये गूगल मैप के थ्रू मैं दिखा रहा हूँ। तो ये जो कलर दिख रहा है वो पुराना कलर है, गुलाबी होने से पहले का, लेकिन इस वक्त गुलाबी है। ओके, इस झील का जो निर्माण है वो 50,000 साल पहले हुआ था। एक उल्का पिंड, बहुत बड़ा उल्का पिंड, वो टकराया था पृथ्वी से, और उसकी वजह से ये झील का निर्माण हुआ। और माना जाता है कि उल्का पिंड का वजन 10 लाख टन था, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा गड्ढा बना। ये झील 1.85 किलोमीटर के रेडियस में फैली हुई है, और गहराई करीब 500 फीट तक है। पानी खारा है, और पानी के 1 मीटर नीचे ऑक्सीजन जो है बेहद कम है, न के बराबर है। और लोनार झील जो है वो दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए जिज्ञासा और रिसर्च का विषय रहा है, और ये भारत की राष्ट्रीय भौगोलिक धरोहर स्मारक है, उनमें से ये एक है। ओके, और जो तमाम रिसर्च आई है इससे पहले, उसमें ये भी पता चला था कि लोनार झील में जो मौजूद मिनरल्स है वो चांद की चट्टानों में जो मौजूद मिनरल है, खनिज है, उसके समान है। ओके, तो सामान्य तौर पर इसका कलर आसमानी होता था, और मानसून आने के दौरान इसका कलर हल्का बदलता था, लेकिन जून महीने में की शुरुआत में ही, जून के शुरुआत में ही इसका गहरा गुलाबी या कुछ हद तक कहें लाल जैसा हो गया था, जो एक अलग बात थी, और वैज्ञानिक भी हैरान थे। तो पुणे के अगरकर अनुसंधान केंद्र है, संस्थान है, उसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर प्रशांत धकेल फालकर। तो उनका ये कहना है कि होलो आर्चिया, या फिर उसको कहें होलोफिलिक आर्चिया, तो एक बैक्टीरिया होता है जो गुलाबी कलर पैदा करता है, और खारे पानी में ये पाया जाता है। तो पहले वैज्ञानिकों को ये लगा था कि लाल रंग जो है या फिर गुलाबी रंग जो है लीला शैवाल की वजह से हुआ है, लेकिन नहीं, अब ये बैक्टीरिया इसकी वजह से हुआ है। ओके, तो महाराष्ट्र की बात हो रही है। मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे, और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, किस राज्य सरकार ने मास्क न पहनने वालों पर अधिकतम 1 लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल जेल का नियम लागू किया है? 2 साल जेल हो सकती है। आंसर है झारखंड। बहुत कड़ा नियम बनाया है। क्यों? कोरोना वायरस की वजह से जो बढ़ता हुआ प्रभाव है कोरोना वायरस का, उसको कम करने के लिए सरकार ने ये नियम बनाया। दरअसल आमतौर पर लोग मान नहीं रहे थे, और देश में कोरोना काफ़ी फैल रहा है, और झारखंड में भी फैल रहा है बहुत तेज़ी से। तो अब जो नियम बना दिया गया है उसके तहत अधिकतम 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, और अधिकतम 2 साल तक की जेल हो सकती है मास्क न पहनने पर। अगर आप घर से बाहर हैं, मास्क नहीं पहना है, तो ये होगा। देखिए, वैसे तो मास्क न पहनने पर जुर्माने का नियम तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग हैं, लेकिन इतना कड़ा नियम, यानी आप कहें कि इतने जेल और इतनी बड़ी रकम की सज़ा का प्रावधान अब तक नहीं था। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, वहाँ पर मास्क न पहनने वालों पर 200 रुपये से 500 रुपये का जुर्माना लगता है। केरल सरकार का अब तक का सबसे ज़्यादा था 5,000 रुपये का जुर्माना। तो अब लेकिन झारखंड का सबसे ज़्यादा ये जुर्माना हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चीन ने अपना पहला मंगल मिशन 23 जुलाई 2020 को लॉन्च किया है, खुद लॉन्च किया है पहला। इस मिशन का नाम बताएं। इसका आंसर होगा तियानवेन-1। ओके, इस मिशन का नाम है, और किस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था? तो लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से। ओके, ये आप ध्यान रखना, मिशन का नाम तियानवेन है और रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च 5। ठीक है, तो क्या खास है इस मिशन में? देखिए, इसमें ये तियानवेन-1 जो है उसमें एक ऑर्बिटर है, एक लैंडर है और एक रोवर है। ये उम्मीद है कि फरवरी 2021 तक मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचेगा, उसका ऑर्बिटर में। और ऑर्बिटर जो है वो मंगल ग्रह के चक्कर लगाएगा करीब 3 महीने तक। इसके बाद फिर लैंडर और रोवर उससे निकलकर मंगल ग्रह पे उतरेंगे, और रोवर जो है वहाँ की वातावरण, मिट्टी, चट्टानों के रिसर्च के लिए डेटा भेजेगा चाइना को। ओके, तो तियानवेन जो नाम रखा गया मिशन का, उसका अर्थ होता है स्वर्ग से सवाल पूछना। ओके,
अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले 2011 में भी चीन ने मंगल मिशन का प्रयास किया था। उस वक्त रूस के रॉकेट से उसको लॉन्च किया गया था, लेकिन वो फेल हो गया था। तो अब पहली बार खुद चाइना ने अपने दम पर इसको लॉन्च किया है, पहली बार। ओके, तो इस बार का जो मंगल मिशन है वो खास है। क्यों? क्योंकि अब तक दुनिया भर में मात्र 4 ही स्पेस एजेंसी है जो मंगल तक पहुंचने में सफल हुए हैं। पहला है अमेरिका का नासा, दूसरा है रूस का रोसकॉसमॉस, तीसरा है यूरोपीय स्पेस एजेंसी और चौथा है भारत का इसरो। तो अब 5वें देश बनने के लिए होड़ है यूएई और चीन में। ओके, और मैंने पहले आपको बताया हुआ है 2 दिन पहले ही कि 20 जुलाई को यूएई ने अपना पहला मार्स मिशन लॉन्च किया था जापान के रॉकेट के जरिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइटर जेट राफेल में घातक मिसाइल हैमर लगाने के लिए एयरफोर्स ने यानी इंडियन एयरफोर्स ने किस देश को इस मिसाइल का इमरजेंसी ऑर्डर दिया है? आंसर होगा फ्रांस को दिया गया है। हैमर मिसाइल है, बहुत अचूक मारक क्षमता मानी जाती है। इसका फुल फॉर्म है हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। ओके, और इस मिसाइल को फ्रांस की वायुसेना और नेवी के लिए बनाया गया था। आसमान से ज़मीन पर वार करती है ये मिसाइल, और न्यूज़ एजेंसी ANI ने ये इन्फॉर्मेशन दी है। तो हैमर जो मिसाइल है उसको लद्दाख जैसी जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर मजबूत से मजबूत शेल्टर और बंकर को तबाह करने के लिए इसको राफेल में लगाया जाएगा। और इतना पावरफुल है कि ये 60 से 70 किलोमीटर रेंज तक के टारगेट को तबाह कर सकता है। तो आपको पता ही होगा कि 29 जुलाई को, यानी आने वाला जो 29 जुलाई है उसको 5 राफेल जो है फ्रांस से इंडिया आ रहे हैं। और भारत ने फ्रांस से टोटल 36 यानी 36 राफेल फाइटर जेट की डील की थी। और इसकी कीमत जो है, जो मीडिया रिपोर्ट्स में आई थी उसमें 58,000 करोड़ रुपए बताई गई थी। 36 में से 30 जो है वो फाइटर जेट हैं और 6 जो है 6 वो ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं। ओके, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि 2020 का अब तक का यानी जनवरी से जुलाई तक का करंट अफेयर्स विद नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट डेटा के साथ वो अवेलेबल है। उसका PDF आप ले सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। और 2019 का भी है PDF और बुक भी अवेलेबल है अमेजन पे। ओके, जरूर देखना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, SBI जनरल इंश्योरेंस का MD और CEO किसे बनाया गया है? नया MD और CEO, इसका आंसर होगा PC कांडपाल। ओके, वो अब तक डिप्टी CEO थे, तो अब उनको CEO बना दिया गया है, MD भी बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, महिला ऑफिसर्स को इनमें से किसमें अस्थायी कमीशन के लिए केंद्र सरकार ने 23 जुलाई 2020 को नोटिफिकेशन जारी किया? आंसर होगा सेना, आर्मी में, इंडियन आर्मी में। ओके, तो इंडियन आर्मी में अब जो है अस्थायी कमीशन मिल सकेगा। देखिए, इसकी बात तो काफ़ी दिनों से चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि इसको फरवरी 2020 में ही कह दिया था कि परमानेंट कमीशन के लिए जो है अनुमति दी जाए, आदेश दिया था। लेकिन अब इसका नोटिफिकेशन फाइनली जारी किया गया है और इससे फ़ायदा होगा उन महिलाओं को जो ऑफिसर हैं, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन में काम कर रही हैं। ओके, देखिए, अभी तक ये था कि वो 14 साल तक के शॉर्ट सर्विस कमीशन तक ही सेवा दे सकती थी महिलाएं, लेकिन पुरुषों को अस्थायी कमीशन का विकल्प था। तो अब महिलाओं को भी रिटायरमेंट तक की जो एज होती है उस वक्त तक जो है अस्थायी कमीशन पर तैनात करने की एक तरह से आदेश जारी हो गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। देश की प्रमुख लौह अयस्क खनन कंपनी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी NMDC, उसके चेयरमैन और प्रबंध निदेशक यानी CGM किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा सुमित देव। ओके, देखिए, केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने अभी 21 जुलाई को ही ये आदेश जारी किया है। ठीक है, तो नाम आप इसको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई को मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी, तो इसकी लागत बताएं, कितनी लागत है? आंसर होगा 3054 करोड़ रुपए। ओके, तो प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया और इस परियोजना के तहत वर्ष 2024 तक जो है मणिपुर के 16 जिलों के 2,80,756 परिवारों तक जो है पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
और इसके लिए जो फंड आया है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक से लिया गया है, लोन लिया गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक से। तो मणिपुर की बात हो रही है, मणिपुर के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, आपसे सवाल है, कल मैं बता दूंगा। अगला क्वेश्चन, प्रीमियर लीग फुटबॉल खिताब 2020 किस क्लब ने जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर है लिवरपूल। ओके, देखिए 22 जुलाई को ये जीत हुई है, लिवरपूल का 30 सालों में ये पहला इंग्लिश खिताब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 23 जुलाई। ओके, क्यों? क्योंकि 23 जुलाई 1927 को भारत में पहली बार रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था, और ये जो प्रसारण था वो निजी कंपनी थी, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, तो उसके तहत ये किया गया था, उसके द्वारा बॉम्बे स्टेशन से किया गया था। ओके, और भारत में जो राष्ट्रीय रेडियो प्रसारक है वो कौन है? ऑल इंडिया रेडियो। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, कैसा लगा जरूर बताना। और आपको फिर से बता दूं कि 2020 का जनवरी टू जुलाई तक का अभी तक का करंट अफेयर्स PDF तैयार हो चुका है, आपके लिए है, विद नोट्स है। 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन है और नोट्स इतने ज़्यादा हैं कि आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में पूरा